कंपरसन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और इस समय टेस्ट सीरीज़ का बैच यूजीसी नेट जून 2023 के लिए प्रारंभ हो चुका है। यूजीसी नेट दिसंबर के लिए भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो भी आप जुड़ सकते हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकते हैं। आज 25/5/2023 की ये टेस्ट सीरीज है। कल 24 को ही टेस्ट सीरीज शुरू हुआ है। कल की टेस्ट सीरीज का वीडियो पब्लिश किया गया था। आज की टेस्ट सीरीज का भी वीडियो पब्लिश किया जा रहा है। कुछ लोग डेमो के लिए कहते हैं तो इसीलिए वीडियो पब्लिश किया जाता है कि डेमो आप देख सकते हैं। इसी तरीके की 50 प्रश्नों की सीरीज आपको प्रतिदिन मिलेगी, जो आपके पाठ्यक्रम में 10 यूनिट है। प्रत्येक यूनिट से 5-5 प्रश्न लिया जाता है और कुल प्रश्नों की संख्या 50 होती है। कुछ लोगों का ये भी मैसेज आता है, सर कितनी टेस्ट सीरीज होगी। भाई ये तो एनटीए वालों से आप पूछिए कि परीक्षा वो कब कराएंगे, क्योंकि परीक्षा के 2 दिन पहले तक टेस्ट सीरीज चलेगी। अब जून में अगर आपकी परीक्षा हो जाती है 26 तक तो 24 तक चलेगा। अगर जुलाई में परीक्षा होती है तो जुलाई तक चलेगा। यानी जब तक परीक्षा नहीं होगी तब तक टेस्ट सीरीज आपकी चलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज को। और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा कि आज की टेस्ट सीरीज में आपके कितने प्रश्न सही हुए। हिंदी की वकार बहुला बोली कौन सी है? ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ए 1 2 3। हरियाणवी नहीं है, हरियाणवी आकार बहुला है। हिंदी की व्यंजनात बोली कौन सी है? हिंदी की व्यंजनात बोली कौन सी है? जिसमें भोजपुरी दिया है, अवधी दिया है, बघेली दिया है। आपका उत्तर हो जाएगा ए, भोजपुरी और अवधी व्यंजनात है। हिंदी भाषा के विकास के निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? आपका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 351। निम्न भाषा परिवार और सुमेलित भाषा का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? संस्कृत भारोपीय परिवार के तहत, तुर्की यूराल अल्ताई परिवार के तहत, अनामी जापानी कोरियाई परिवार के तहत, अरबी सामी हामी परिवार के तहत। विकल्प है 1 2 3 2 3 4 1 2 4 1 2 3 4। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा 1 2 4, क्योंकि अनामी जो है, अनामी जापानी कोरियाई परिवार की भाषा नहीं है, बल्कि अनामी चीनी परिवार की भाषा है। हिंदी में कुल कितने वाच्य हैं? हिंदी में कुल वाच्यों की संख्या होती है 3। 5 का उत्तर आपका हो जाएगा बी। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जा चुकी हैं, क्योंकि पेड बैच में इस समय आपको पता है हिंदी भाषा का इतिहास हो गया, लिपि का विकास हो गया, हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा कंप्लीट हो गया। काव्य शास्त्र से परसों से नई इकाई से नया बैच चल रहा है। बहुत सारे लोग उस बैच में जुड़ भी चुके हैं, नए लोग एडमिशन नए बैच में ले चुके हैं, क्योंकि हर यूनिट से नया बैच शुरू होता है। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप भी जुड़ सकते हैं। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? रानी केतकी की कहानी की भाषा खड़ी बोली है। शैली की दृष्टि से रानी केतकी की कहानी हास्य प्रधान है। रानी केतकी जगत प्रसाद की बेटी हैं। विकल्प है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी 1 2 3। ये सभी के सभी सही हैं। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है। नासिकेतोपाख्यान की भाषा संस्कृत निष्ठ है। इसमें चंद्रावती महाराज रघु की पुत्री हैं। यहाँ पर भी आपका उत्तर हो जाएगा डी 1 2 3 तीनों सही है। निम्न काव्य संग्रह का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? रूप तरंग रामविलास शर्मा, जीवन के सान्य में शिवमंगल सिंह सुमन, राह के दीपक स्वदेश दीपक, सूने चौराहे पर मनोहर बांधोपाध्याय। विकल्प है 1 2 3 2 3 4 1 2 4 1 2 3 4। आपका उत्तर हो जाएगा सी 1 2 4 सही है। राह के दीपक रांगे राघो का है। कहीं पर लिखना चाहें तो लिख लें, रांगे राघो का है, रांगे राघो का है। कामायनी से मिलती जुलती रचना ऋतंबर
किसकी है? केदार मिश्र प्रभात, कुंवर नारायण, डॉक्टर विनय, नरेश मेहता। उत्तर हो जाएगा ए, केदारनाथ मिश्र प्रभात। जगदीश गुप्त की रचना कौन सी है? नाव के पांव, हिमदंश, गीतम। आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 2। जो गीतम रचना है यह वीरेंद्र मिश्र की है। गीतम रचना वीरेंद्र मिश्र की है। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न कैसे लग रहे हैं आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपका उत्तर हो जाएगा अन्योक्ति अलंकार है। मुक्तम लोक स्वभावेन रसेश च सकल पृथक, यह उक्ति किसकी है? आपका उत्तर हो जाएगा भामा की है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखें। भरत मुनि के रस सूत्र व्याख्याता आचार्यों में अंतिम कौन? देखिए, प्रथम तो कई बार पूछे गए हैं, लेकिन इस बार मैंने पूछा आप लोगों से टेस्ट सीरीज में अंतिम कौन है, तो अंतिम होंगे अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त। अरस्तु ने दुखांतक के कितने अंग माना है? उत्तर हो जाएगा डी, दुखांतक के 6 अंग माना है। संवेदनशीलता के असहचर्य सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा टी.एस. इलियट है। गंगा सहाय मीणा की आदिवासी रचनाएं कौन सी हैं? आदिवासी दुनिया, आदिवासी साहित्य विमर्श, डांग। विकल्प है 1 2, 2 3, 1 3, 1 2 3। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 3, क्योंकि आदिवासी साहित्य विमर्श रचना है गंगा सहाय। आदिवासी साहित्य विमर्श जो रचना है गंगा सहाय मीणा की नहीं है। अगला प्रश्न देखें। स्त्री विमर्श पर आधारित मैत्रेयी पुष्पा की रचना कौन सी नहीं है? आवाज, चर्चा हमारा, मुस्कुराती औरतें, सुनो मालिक सुनो। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सी, मुस्कुराती औरतें। स्त्री विमर्श पर आधारित रचना मैत्रेयी पुष्पा का नहीं है। यही पूछा गया कौन सा नहीं है? रजनी गुप्त का है। अगला प्रश्न। दलित विमर्श पर आधारित रचना आज बाजार बंद है किसका है? आज बाजार बंद है मोहनदास नैमिषारण का है। प्रतीक को चित्रभाषा किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। नई आलोचना का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, इंग्लैंड से माना जाता है। काल खड़ा सिर ऊपरे जाग वीरानी मीत, जाका घर है गैल में सो कस सो निशीत। यह काव्य पंक्ति किसकी है? आपका उत्तर हो जाएगा कबीर की पंक्ति है। पेड़ तिलोरी औ जलहंसा, हृदय पैठ विरह कटनंसा। यह पंक्ति किसकी है? आपका उत्तर हो जाएगा जी बी, मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है पद्मावत, उसी में नागमती वियोग खंड से लिया गया है। दिवस का अवसान समीप था, गगन तथा कुछ लोहित हो चला। यह काव्य पंक्ति प्रिय प्रवास के किस सर्ग का है? आपका उत्तर हो जाएगा प्रथम सर्ग का है। इसी पंक्ति से आप देखेंगे प्रिय प्रवास का आरंभ होता है। साकेत के किस सर्ग में चित्रकूट का दृश्य है? वैसे साकेत का 9वां सर्ग आपके पाठ्यक्रम में है, लेकिन यहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया कि चित्रकूट दृश्य किस सर्ग में है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, 8वें सर्ग में है। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? जयशंकर प्रसाद की रचना आंसू का प्रकाशन 1925 में हुआ। आंसू को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, यह आंसू की पंक्ति है। विकल्प 1 2, 2 3, 1 3, 1 2 3। आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 2, क्योंकि यह जो पंक्ति दी गई है यह आंसू रचना की नहीं है बल्कि कामायनी की है। परीक्षा गुरु उपन्यास में कामनी किसकी पत्नी है? लाला ब्रजकिशोर, लाला मदन मोहन, मुंशी चुन्नीलाल, मास्टर सिंभू दयाल। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, लाला मदन मोहन। आदमी की पहचान जाहिरी बातों से नहीं होती, उसके बर्तावे से होती है। परीक्षा गुरु में यह कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा
ब्रज किशोर, लाला ब्रज किशोर। गोदान उपन्यास में मीनाक्षी कौन है? डॉक्टर मेहता की पत्नी, गोविंदी की बहन, मालती की माता, राय साहब की पुत्री। आपका उत्तर हो जाएगा डी, राय साहब की पुत्री। डरना किसी से भी नहीं, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं। बाणभट्ट की आत्मकथा में यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा बी, अघोर भैरव का है, अघोर भैरव। कलीमुद्दीन घाट पर चथरिया पीर में किसी ने मन्नत करके एक चिथड़ा और लटका दिया। यह अंश किस उपन्यास का है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, मैला आंचल, मैला आंचल। अगला प्रश्न, ज्ञानरंजन के कहानी संग्रह फेंस के इधर उधर में संकलित अंतिम कहानी कौन सी है? उत्तर हो जाएगा डी, संबंध। फेंस के इधर उधर मैंने इसलिए पूछा क्योंकि इसी में पिता कहानी संकलित है। राजा निर्वंशिया कहानी आपके पाठ्यक्रम में है। राजा निर्वंशिया कहानी संग्रह भी है, इसीलिए प्रश्न पूछा गया कि राजा निर्वंशिया कहानी संग्रह में संकलित राजा निर्वंशिया कहानी क्रम से कौन सी है? तो 7वीं कहानी है। 32 का हो जाएगा डी, 7वां स्थान है उसका। अपनी अपनी बीमारी संग्रह के बारे में सत्य कथन कौन सा है? अब अपनी अपनी बीमारी इसलिए पूछा गया क्योंकि इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर जो कहानी है, व्यंग है, इसी में संकलित है। आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 2 सही है। तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि अंतिम कहानी प्रेम की बिरादरी नहीं है, अंतिम कहानी है साधना का फौजदारी अंत। रोज या ग्रेगिन कहानी में कितने भाग हैं? आपका उत्तर हो जाएगा बी, 3 भाग हैं। कोसी का खटवार कहानी संग्रह के बारे में सही कथन कौन सा है? पहली कहानी दाज्यो है, सही है। छठी कहानी कोसी का खटवार है, सही है। कुल 10 कहानियां संकलित हैं, सही है। बकरी नाटक में कुल दृश्यों की संख्या कितनी है? 6 दृश्य हैं, 2 अंक हैं, प्रत्येक अंक में 3-3 दृश्य हैं, तो कुल दृश्यों की संख्या 6 है। अगला प्रश्न देखें, एक और द्रोणाचार्य में कुल कितने दृश्य हैं? आपका उत्तर हो जाएगा कुल दृश्यों की संख्या 11 है, कुल दृश्यों की संख्या 11 है, क्योंकि पहले अंक में 4, दूसरे में 7, 7 4 11। निम्न में से किस नाटक में एक भी अंक नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा आधे अधूरे में एक भी अंक नहीं है। महाभोज जो कि उपन्यास था, बाद में नाट्यकृति में नाट्य में रूपांतरित किया गया, इस महाभोज का अंतिम दृश्य कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, गांव के जोरावर सिंह का चौपाल, यह अंतिम दृश्य है। आत्महत्या करे मूर्ख, ज्ञानी के लिए संसार में बहुत से रास्ते खुले हैं, आगरा बाजार में उपर्युक्त कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा बी, ककड़ी वाला कहता है। दिल्ली दरबार दर्पण निबंध आपके पाठ्यक्रम में है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया दिल्ली दरबार उपन्यास। दिल्ली दरबार उपन्यास के लेखक कौन हैं? आपका उत्तर हो जाएगा बी, सत्य व्यास। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध में गमसम किसके लिए कहा गया है? तो मध्यम वर्ग के लिए गमसम शब्द का प्रयोग किया गया है। शिवमूर्ति निबंध में कितने प्रकार की मूर्तियों की बात की गई? उत्तर हो जाएगा डी, 6 प्रकार की, यानी काष्ठ की मूर्ति, पीतल की मूर्ति, इस तरीके की जो मूर्तियों की बात की गई है, पत्थर की मूर्ति, तो इस तरीके से कुल 6 प्रकार की मूर्तियों की बात की गई और 6 प्रकार की मूर्तियों की विशेषता भी बताई गई है। उठ जाग मुसाफिर निबंध संग्रह में कुल कितने निबंध संकलित हैं? आपका उत्तर हो जाएगा सी, कुल 10 निबंध संकलित हैं। सरदार पूर्ण सिंह के कुल निबंध कितने हैं? आपको पता है 6 निबंध इन्होंने लिखा, लेकिन इनमें से अधूरा जो इनका निबंध है वो होगा आपका पवित्रता निबंध अधूरा है। माटी की मूर्तें में संकलित अंतिम रेखा चित्र कौन सा है? अंतिम रेखा चित्र हो जाएगा आपका बी, बुधिया। ठकुरी बाबा की पुत्री कितने वर्ष की थी तभी ठकुरी बाबा की पत्नी का देहांत हो गया था और उसका लालन पालन ठकुरी बाबा ने ही किया, तो मात्र 1.5 वर्ष की पुत्री थी तभी उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है और उसका लालन पालन ठकुरी बाबा करते हैं।
ये प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर 805258 जो ये 4004 लास्ट में है, इसी पर आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके सारी जानकारी आप ले सकते हैं। केवल टेस्ट सीरीज, अभी तक तो केवल टेस्ट सीरीज नहीं दिया जाता था, लोगों को मना कर दिया जाता था, लेकिन बहुत सारे लोगों का फ़ोन और मैसेज आया, इसलिए पहली बार केवल टेस्ट सीरीज शुरू की जा रही है यूजीसी नेट जून 2023 के लिए। कुछ लोग कहते हैं सर यूपीएचईएससी के लिए हमको चाहिए, यूपीएचईएससी के लिए, तो यूपीएचईएससी के लिए इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज नहीं है, ये केवल यूजीसी नेट जून 2023 के लिए है। यूपीएचईएससी का आपको ज्वाइन करना है, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच ज्वाइन करना है, या यूजीसी नेट का फुल कोर्स आपको ज्वाइन करना है, तो भी आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जिसमें डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, डेली आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, डेली आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा और लाइव क्लास मिलेगी। जितनी विधाएं आपके पाठ्यक्रम में लगी हैं सारी विधाएं कराई जाएंगी। अभी काव्य शास्त्र हो रहा है, काव्य शास्त्र के बाद में वैचारिक पृष्ठभूमि होगा, आलोचनात्मक शब्दावलियां जो दी गई हैं आपके पाठ्यक्रम में वो होगा। फिर उसके बाद में आपके पाठ्यक्रम में जितनी कविताएं लगी हैं, फिर उसके बाद जो जितने उपन्यास लगे हैं, उपन्यास के बाद में जितने नाटक लगे हैं, जितनी कहानियाँ हैं, जितने निबंध हैं, वो कराए जाएंगे। और फिर अंत में अन्य विधा कराई जाएगी, यानी जिसमें संस्मरण है, डायरी है, रिपोर्टाज है, आत्मकथा है, जीवनी है, ये सब कराई जाएगी। मुर्दहिया के अनुसार तुलसीराम की माता का क्या नाम था? मुसड़िया, छुटकी, कमली, धीरजा। आपका उत्तर हो जाएगा डी, धीरजा नाम था, मुसड़िया उनकी दादी का नाम था। श्यामा की मृत्यु के बाद बच्चन जी को दूसरा विवाह करने की सलाह किसने दी थी? आपका उत्तर हो जाएगा डी, चतुर्सेन शास्त्री ने दिया था। भोलाराम का जीव में पात्र कौन कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 धर्मराज है, चित्रगुप्त है, यमगुप्त है, दधीची नहीं है। धर्मराज, चित्रगुप्त और यमदूत, हाँ नारद है, नारद मुनि है, दधीची नहीं है। तो इस तरीके से आज की टेस्ट सीरीज का उत्तर है। टेस्ट सीरीज का उत्तर स्टेटस पर लिंक भेज दिया जाता है वीडियो का, वहाँ देख सकते हैं। जिस दिन पब्लिश नहीं होगा उस दिन स्टेटस पर लिंक नहीं दिया जाता है, इंडिविजुअल सभी लोगों को भेजा जाता है। तो आज पब्लिश था, आज स्टेटस पर लिंक आपको मिल जाएगा। बाकी दिनों में जब पब्लिश नहीं होगा तो आप लोगों को मिलेगा आपके इंडिविजुअल व्हाट्सएप नंबर पर।